टॉपिक है हमारा वो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, बोले तो SN1. SN1 reaction are generally carried out in polar protic solvents like water, alcohol, acetic acid, etc. The reaction between tertiary butyl bromide and hydroxide ion yield tertiary butyl alcohol and butyl bromide and follows first order kinetics. That is, the rate of reaction depends upon the concentration of only one reactant, which is tertiary butyl bromide. देखिए, SN1 रिएक्शन जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में ही होता है। जैसे कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन से हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है और एसिटिक एसिड आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपका टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड जब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब जब टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को हम हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। और यह रिएक्शन सिर्फ आपके टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड पे डिपेंड करती है, इसलिए इसे हम SN1 रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यह रिएक्शन सिर्फ एक ही आपका जो सबस्ट्रेट है उस पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसे हम SN1 रिएक्शन बोलते हैं। ये आपका टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्साइड आयन, जब रिएक्ट करेगा इसके साथ, ठीक है, तो हमें मिथाइल अल्कोहल मिलता है, मतलब ब्यूटाइल अल्कोहल मिलता है, ठीक है। It occurs in two steps. First step, the polarized carbon-bromide bond undergo slow cleavage to produce a carbocation and a bromide ion. The carbocation thus formed, then attacked by nucleophile in subsequent is complete the substitution reaction. जो आपका SN1 रिएक्शन होता है यह दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में आपका जो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वह क्या होता है, ये पोलराइज्ड बॉन्ड होता है और कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड टूटता है और हमें एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके दूसरे स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन के साथ जुड़ जाता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पूरा करता है, ठीक है। मतलब इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक चीज से निकलना दूसरे का भी जुड़ना, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन निकलता है और आपका हाइड्रोक्साइड आयन आके जुड़ जाता है, ठीक है। पहला स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्म, दूसरे स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट, न्यूक्लियोफाइल कहता है कार्बोकेटायन पे और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट इज स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल। पहला स्टेप जो होता है जिसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है वह स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होता है और रिवर्सिबल होता है। इट इन्वॉल्व्स कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेकिंग। इसमें कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, फॉर विच जिससे कि एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू सॉल्वेशन ऑफ हाइड्राइड आयन विद द प्रोटॉन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रोटॉन से क्या होता है, आपका जो हाइड्राइड आयन होता है वह सॉल्यूशन के द्वारा एनर्जी क्या होता है, ऑब्टेन होता है इस रिएक्शन में, ठीक है। सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्लोएस्ट स्टेप डिपेंड करता है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन
एंड नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो आपके जो आपका अल्काइल हैलाइड है उसी कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जितना ज्यादा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है, ग्रेटर विल द ease of formation of alkyl halide and faster the greater will be the ease of formation from alkyl halide and faster will be the rate of reaction। मतलब समझ लीजिए कि ऐसे कि जितना ज्यादा आपका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा उतना ही जल्दी क्या होगा, आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मतलब एथेनॉल रिएक्शन होगा। इन केस ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड अल्काइल हैलाइड के केस में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो एथेनॉल रिएक्शन। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड एथेनॉल रिएक्शन करता है वेरी फास्ट, बहुत ही तेज करता है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बहुत ही फास्ट एथेनॉल रिएक्शन करता है बिकॉज की द हाई स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी कार्बोकेटायन, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, टर्शियरी कार्बोकेटायन होता है। इसलिए आपका टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड में बहुत ही तेजी से क्या होता है, एथेनॉल रिएक्शन होता है। वी कैन सम अप द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN1 एंड SN2 रिएक्शन एज फॉलोज। देखिए ये आपका हो सकता है SN1 का ऑर्डर ये है, मतलब अगर इधर से जाएंगे, इधर मतलब अगर हम 0 डिग्री से प्राइमरी पे जाएं, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी पे जाएं, फिर सेकेंडरी से टर्सरी पे जाएं, तो SN1 का रिएक्शन क्या होता है, फास्टेस्ट होता है। मतलब अगर हम टर्सरी डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटायन में बात करें, 2 डिग्री पे, फिर 1 डिग्री पे, तो क्या होता है, ये आपका SN1 का ऑर्डर होता है, ये आपका SN1 रिएक्शन का ऑर्डर है। SN1 रिएक्शन किसमें सबसे तेजी से होगा, सबसे जल्दी किसमें होगा, पहले टर्सरी कार्बोकेटायन में होगा, फिर सेकेंडरी में होगा, फिर प्राइमरी में होता है। और SN2 की अगर बात करें हम, तो SN2 में इसी का उल्टा हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने SN2 के बारे में बताया है, उसमें बताया था कि SN2 में क्या होता है, सबसे तेज किसमें होगा, 0 डिग्री वाले में होगा, क्योंकि यहाँ पे बल्कीनेस कम होगा, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी वाले में होगा कि इसमें बल्कीनेस थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, लेकिन इसकी तुलना में तो इससे ज्यादा ये वाला कम है, तो इसकी तुलना में इससे कम होता है। उसके बाद उससे कम क्या होगा, सेकेंडरी में होगा, क्योंकि यहाँ पे बल्कीनेस बढ़ जाता है। उसके बाद टर्सरी हैलाइड में होगा कि यहाँ पे बल्कीनेस और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और भी बल्कि ग्रुप आ जाता है टर्सरी हैलाइड में, वहाँ पे SN2 रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है। लेकिन ऐसा SN1 में नहीं होता, क्योंकि SN2 में कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता था, उसमें कार्बोकेटायन तो नहीं बनता था। लेकिन इसमें क्या होता है, SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटायन बन रहा है, इसलिए इसमें क्या होता है, टर्सरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी वाला उससे कम, और सबसे कम किसमें होता है, प्राइमरी वाले में होता है। और यही आपका क्या होता है, रिएक्शन का भी ऑर्डर होता है, ठीक है। तो टर्सरी में होता है, उसके बाद सेकेंडरी में, और फिर प्राइमरी होता है, ठीक है। फॉर द सेम रीजन, इसी रीजन की वजह से जो हमारा एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड है, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड द SN1 रिएक्शन। वहां पे क्या होता है, SN1 रिएक्शन बहुत ही क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। द कार्बोकेटायन द फॉर्म गेट स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। और यहाँ पे जो कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, मतलब जो एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड होगा, वहां पे जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा वो स्टेबल होगा बाय रेजोनेंस। ये देखिए आपका कार्बोकेटायन है, एलाइलिक कार्बोकेटायन है, ठीक है। एलाइलिक कार्बोकेटायन, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन लगा रहेगा, जब यहाँ पे ब्रोमीन लगा रहेगा, यहाँ पे ब्रोमीन निकल जाएगा, ब्रोमीन लगा है तो यहाँ पे एलाइलिक हैलाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ तो ये बेंजाइलिक हैलाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब ब्रोमीन निकला तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, SN1 रिएक्शन तो उसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, ठीक है। SN1 रिएक्शन तो उसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बोकेटायन जो फॉर्म हुआ है वो रेजोनेंस के द्वारा, देखिए ये वाला बॉन्ड इधर गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, इस तरह देखिए पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, स्टेबलाइज होता है, इसलिए यहाँ पे SN1 रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही जल्दी से होता है। और इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो सकते हैं। देखिए ये अपना डबल बॉन्ड क्या इधर देगा, यहाँ बॉन्ड बना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर ये बॉन्ड इधर किया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और फिर ये बॉन्ड इधर दिया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड बन गया, ठीक है। और फिर से क्या करेगा, ये अपना फिर से बॉन्ड इधर लाएगा, यहाँ पर फिर से क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज फिर से जाएगा, ठीक है। इस तरह से कहते हैं रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, इसमें SN1 रिएक्शन बहुत ही जल्दी से होता है, ठीक है। फॉर गिवन एलाइलिक ब्रोमाइड एलाइलिक ग्रुप, जब एलाइलिक ग्रुप हमारा क्या आपका क्या हो सकता है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यही सब हो सकता है ना, एलाइलिक ग्रुप, ठीक है। द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलाइड्स फॉलो द सेम ऑर्डर इन द बोथ मैकेनिज्म, मतलब दोनों ही मैकेनिज्म में, ठीक है, दोनों ही मैकेनिज्म में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है किसका, हैलाइड्स का,
सबसे ज्यादा जल्दी से कौन सा मतलब बॉन्ड टूटेगा, सबसे ज्यादा कौन सा एल्किल एल्किल आयोडाइड एल्किल हैलाइड वाले जो बॉन्ड्स होंगे सबसे जल्दी कौन से टूटेंगे, मतलब सबसे जल्दी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किसमें होगा, एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड और एल्किल फ्लोराइड, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे जल्दी किसमें हो जाएगा, आयोडीन वाले में, फिर ब्रोमीन वाले में, फिर क्लोरीन वाले में और फिर आयोडीन फ्लोरीन वाले में। ठीक है, मतलब आयोडीन में बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है, तो वो जल्दी से क्या होगा, बॉन्ड टूट के पॉजिटिव चार्ज बना लेगा, मतलब कार्बोकेटाइन बना देगा। ठीक है, उसके उससे थोड़ा सा कम इसमें होगा तो ये क्या होगा, और भी कम क्या करेगा, और इसके उससे कम इसमें हो जाए तो और भी कम, जैसे फ्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, ये क्या होता है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर किसकी, रिएक्टिविटी की, कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन का। सबसे कार्बोकेटाइन इसमें फॉर्म होगा, फिर उसके बाद इसमें, फिर उसके बाद इसमें, सबसे कम सबसे धीरे, मतलब सबसे कम समय में इसमें क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा आपके। ठीक है, जैसे आप क्या कहते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का उल्टा। ठीक है, सबसे पहले किसमें जाएगा, आयोडीन में होगा। ठीक है, फिर ब्रोमीन में, फिर क्लोरीन में, और सबसे कम किसमें होगा, आयोडीन में, क्लोरीन में होगा। ठीक है, ये ऐसा ऐसे ऐसे है। ठीक है, सबसे जल्दी इसमें होगा आयोडीन वाले में, फिर ब्रोमीन वाले में, फिर क्लोरीन वाले में, फिर क्लोरीन वाले में।